अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू ई लर्निंग प्रोग्राम ऑफ द एजुकेटर अल रहीम कैंपस दीना। आई होप यू all will be fine and enjoying your summer vacations. I am your math teacher. Let's open your book page number 53. 53 पे हम वेरिएशन की 2 टाइप्स पर डायरेक्ट वेरिएशन एंड इन्वर्स वेरिएशन। फर्स्ट टाइप इसकी है डायरेक्ट वेरिएशन। अगर दो क्वांटिटीज़ रिलेशन में हों और एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज़ करें, उसकी इंक्रीज़ से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो, ठीक है, और अगर उसी क्वांटिटी को डिक्रीज़ करें और दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अब आए जो बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको रीड करते हैं। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज़ in one quantity causes increase in other quantities, ये सेम एज इट इज़ जैसे हमने बात की, अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया जाए तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी, अगर एक क्वांटिटी को डिक्रीज़ किया जाए तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होगी। अब इसके सेकंड टाइप्स में इन्वर्स वेरिएशंस। इन्वर्स वेरिएशन का मतलब होता है कि अगर दो क्वांटिटीज़ रिलेशन में हो, अगर एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी, उसी क्वांटिटी को अगर आप डिक्रीज़ करते हैं तो पहली वाली क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी। तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं इन्वर्स वेरिएशंस। अब आए जो बुक पे स्टेटमेंट लिखी है उसको रीड करते हैं। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन one quantities increases the other decreases is called inverse variation. Same as it is कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज हो। अच्छा बच्चों, हमने वेरिएशन के बारे में डिस्कस किया। देयर आर टू टाइप ऑफ वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में भी इंट्रोडक्शन दिया, इनवर्स वेरिएशन के बारे में भी। तो डायरेक्ट वेरिएशन उसको बोलते हैं जब दो क्वांटिटीज़ में अगर एक क्वांटिटीज़ को इंक्रीज करें तो दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और इन्वर्स वेरिएशन में ये होता है कि आपके पास कि जब एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज करते हैं तो दूसरी डिक्रीज होती है, और जब आप पहली को डिक्रीज करते हैं तो दूसरी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसको इन्वर्स वेरिएशन बोलते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर। अब 3.2 के ऊपर हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन का सेम कंसेप्ट है। इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 3 फाइंड। अब वो क्या करता है कि आपको एक रिलेशन देगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक रिलेशन लिखा y डायरेक्टली प्रोपोर्शन x, उसके साथ आपको एक कंडीशन भी देगा क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हम रिमूव करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट्स यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब रिमूव करेंगे तो हम कांस्टेंट्स यूज करेंगे, वो कांस्टेंट्स होगा k। अब k की वैल्यू मालूम करने के लिए वो हमेशा दोनों वेरिएबल की वैल्यू गिवन देगा ताकि हम वहां से k की वैल्यू फाइंड कर सकें। अब यहाँ पे y उन्होंने दिया हुआ है 7 और x दिया हुआ है 3। अब नाउ नेक्स्ट चीज कि इस रिलेशन को जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो हमने एक कांस्टेंट यूज किया k। अब k की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें y और x की वैल्यू दोनों गिवन है, तो हम क्या करेंगे, अगर x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, जैसे कि हमारे पास ये टर्म बना। अब यहाँ पे हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं 7/3, ये हमारे पास आ जाएगी k की वैल्यू, k इज इक्वल टू 7/3 रीअरेंज करके जब हम इसको लिखेंगे। अब वापस हम इसको इस इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं k की जगह, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 7/3x। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में स्टेटमेंट है कि y इन टर्म ऑफ x, कि y मालूम करके दें टर्म ऑफ x में। बच्चों वो कह रहा है कि आपने y का जो आंसर लिखना है ना वो x की ही टर्म में लिखना है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। y इज इक्वल टू 7/3x। इसका मतलब है कि जो y है वो किसकी टर्म में है, x की टर्म में। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है कि आपको उसने x मालूम करने को कहा है और y गिवन है। फिर उसी पार्ट में सेकंड कंडीशन है कि y मालूम करना है और x दिया हुआ है।
ये दोनों हम मालूम करेंगे। अब फर्स्ट हम मालूम करते हैं ए पार्ट, जो फर्स्ट कंडीशन है उसकी। x को मालूम करेंगे तो y इज इक्वल टू था हमारे पास 7/3 इंटू एक्स। क्योंकि हमें x मालूम करना है तो हमें पता है फिर हमें जो x के साथ जो भी रियल नंबर होंगे, जो भी टर्म्स होंगे, उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। अब 3 जैसे कि इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे ये आके y से मल्टीप्लाई होगा, और जैसे 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे y के साइड पे आएगा तो वो डिवाइड होगा। जैसे हमारे पास ये टर्म बन गई 3y/7 इज इक्वल टू x। अब y की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, y की वैल्यू हमारे पास है y इज इक्वल टू 35, तो y की जगह हमने 35 को प्लेस किया। अब 7 के टेबल में 35 आता है तो 7 से इसको कट ऑफ किया, 7 1 * 7, 7 5 = 35। अब उसके बाद 5 और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 15, तो x इज इक्वल टू 15 हमारे पास आंसर आ जाए। अब नो द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड कंडीशन इज y मालूम करना है जबकि x है हमारे पास 18। y हमने मालूम करना है जबकि x कितना है 18। तो हम क्या करेंगे, यही इक्वेशंस जो हमने यहाँ पे ड्राइव की हुई है उस इक्वेशन को अगेन लिखेंगे, क्योंकि हमने इसी रिलेशन से y की वैल्यू मालूम करनी है। तो y इज इक्वल टू 7/3 इंटू एक्स। एक्स हमारे पास 18 है तो x की जगह हम यहाँ पे 18 प्लेस करेंगे, ये हमने 18 लिखा, ठीक है। अब 3 1 * 3, 3 6 = 18, क्योंकि 3 के टेबल में 18 आता है तो इसका मतलब है 3 18 को डिवाइड कर सकता है, तो 3 के ऊपर हमने 18 को कैंसिल करवा दिया। अब आपके पास 6 बचा, तो 6 7 = 42, ये आपके पास आंसर आ गया y। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन 1 में भी इसी तरह ही है। आपने क्या करना है, इस तरह की रिलेशन होगी उसको सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर वो कहेगा कि y को मालूम करें इन टर्म ऑफ x, फिर कहेगा कि x को मालूम करें इन टर्म ऑफ y। आपने सेम एज इट इज इसी पार्ट से करना है, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 अगर हम रीड आउट करें स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट है इफ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t r इज इक्वल टू 5। अब देखिए उसने रिलेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन दिया, तो फिर आपने इसी तरह करना है, पहले इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करके फिर k की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड देन जो जो कंडीशन उसने कही है फिर आपने उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए जो हमने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है if r directly proportion t square and r is equal to 8 when t is equal to 3। अब देखिए उसने पहले ही इसके साथ कंडीशन दे दी कि ये आपके पास रिलेशन है, ठीक है, ये एक रिलेशन है आपके पास जिसके लिए दोनों वैल्यू गिवन है t और r की। ये क्यों गिवन है, ताकि हम कांस्टेंट जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म यूज करेंगे उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो हमने पहले कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले हम इस रिलेशन को अगेन लिखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करके ये k कांस्टेंट यूज करेंगे, k की वैल्यू मालूम करनी है। अब k के साथ t स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो t स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो, दूसरे पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। r/t स्क्वायर इज इक्वल टू k। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी कि आपने यहाँ पे r और t की वैल्यू पुट करेंगे जो यहाँ पे गिवन है 8 and 3। r की जगह हमने 8 लिखा और t की जगह हमने 3 लिखा, क्योंकि t के ऊपर स्क्वायर है तो 3 के ऊपर भी ये स्क्वायर आएगा, ठीक है। हमारे पास t की वैल्यू गिवन है, t स्क्वायर की गिवन नहीं है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8/9 k की वैल्यू। k की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर दें इस इक्वेशन में, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 8/9 t स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो सेकंड कंडीशन, ये क्वेश्चन क्या रहा है कि फाइंड r मालूम करें व्हेन, जब आपके पास t क्या है 6। आपने r मालूम करना है और t की वैल्यू गिवन है। k की वैल्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि k इज अ कांस्टेंट, वो फाइंड किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, उसी इक्वेशन को लेते हैं जो ये इक्वेशन हमने नीचे ड्राइव की थी, ये वाली r इज इक्वल टू 8/9 t स्क्वायर। t की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर 36। अब 9 के टेबल में 6 36 आता है तो 36 को 9 के ऊपर डिवाइड करना है, 9 1 * 9, 9 4 = 36, ठीक है। 4 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 4 = 32, ये आपके पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट चीज
इसका एक और पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब 5, 6 सेम एज इट इज, इसी तरीके से हैं जैसे हमने ये क्वेश्चन 4 के स्टेप किए, बिल्कुल सिर्फ वैल्यू चेंज है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, इफ y varies inversely as x, y varies inversely, वो कह रहा है कि y इनवर्सली प्रोपोर्शन है x के, इसका मतलब है कि y इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/x। जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शन आ जाए तो दूसरी टर्म को उसके डिवाइड में लिखना है, रेसिप्रोकल में लिखना है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन का मैंने बच्चों आपको मतलब बताया है कि जब एक टर्म को इंक्रीज करेंगे दूसरी टर्म डिक्रीज होगी। जैसे कि इस रिलेशन को देखें, अगर x इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है y की वैल्यू, y का जो आंसर होगा वो छोटे से छोटा होता जाएगा, लेकिन जब x को हम छोटे से छोटा करेंगे तो y की वैल्यू बड़ी से बड़ी या बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने हमें बता दिया कि y varies inversely as x। ये आपको समझ आ गया कि ये रिलेशन हमने कैसे लिखा है कि y varies inversely as x। फिर आगे उसने क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, and y is equal to 7 when x is equal to 3, and y is equal to 7 x is equal to 3। इसका मतलब है कि उसने आपको कंडीशन दे दी कि आपने कांस्टेंट जो यहाँ पे यूज करेंगे उसकी वैल्यू मालूम करेंगे, उसके लिए उसने x और y दोनों की वैल्यू आपको दे दी। ठीक है, पहले हम इस रिलेशन को लिखते हैं, y इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/x, y इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव कर दिया, k into 1/x। अब याद रखें यहाँ पे काफी बच्चे, आप कह लें कि 90% बच्चे ये मिस्टेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने k की वैल्यू मालूम करनी है तो x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। x क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। जब भी कोई चीज एक साइड पे डिवाइड हो रही हो और आप उसको दूसरे साइड पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो दूसरे साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी, लेकिन कुछ बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि उसको दूसरी साइड पे भी डिवाइड करवा देते हैं। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है k इज इक्वल टू y इंटू x। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि 7 y x दोनों की वैल्यू गिवन है, y की जगह 7 और x की जगह 2, तो 7 2 is 14, k इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास k कांस्टेंट जो हमने लिया हुआ था उसकी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट चीज क्या कि हमने उस रिलेशन के अंदर k की वैल्यू पुट करनी है जो ये रिलेशन है हमारे पास, तो y इज इक्वल टू 14/x आ गया। अब जो नेक्स्ट कंडीशन इस क्वेश्चन में दी हुई है, फाइंड y मालूम करें when, जबकि x इज इक्वल टू 125 126, जब x आपके पास 126 है तो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी रिलेशन को लेते हैं। ये रिलेशन हमारे पास थी y इज इक्वल टू 14/x। अब 14/x, x की वैल्यू 126 है तो 14 1 जा 14, 14 9 जा 126। ठीक है, हमारे पास y का आंसर आ गया 1/9। तो बच्चों ये 3.2 के फर्स्ट 7 एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे जो हमने किए हैं, बाकी जो इसके बिटवीन क्वेश्चंस है वो आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है।